और खबरों की शुरुआत करते हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन बैठक रद्द हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन की बैठक में दरार की भी खबर। तो वही बैठक से पहले नाराजगी सामने आई। बता दें कि कल दिल्ली में होनी थी इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बैठक को बुलाया था। वहीं आरएलडी को बैठक में नहीं दिया गया था न्योता। वहीं अखिलेश और नीतीश ममता ने भी बैठक से बनाई थी दूरी। तो कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक आपको बता दें कि रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी ये सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। वहीं अखिलेश के साथ साथ नीतीश और ममता ने भी बैठक से दूरी बनाई थी। आरएलडी को बैठक में नहीं दिया गया था न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ये बैठक बुलाई थी और वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। बैठक से पहले अखिलेश ने नाराजगी जाहिर की थी। तो कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाया था। बैठक में आरएलडी को न्योता नहीं दिया गया था। वहीं अखिलेश, नीतीश और ममता ने भी बैठक से बनाई थी दूरी। तो कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस बैठक को बुलाया था, लेकिन इसके बाद से ही अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की और बैठक से दूरी बनाई थी। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता, तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते। क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है। बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका निर्णय तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और उसके लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जहां मजबूत है, उनका सहयोग जो बड़ा दल है वो बड़े दिल के साथ करे। देखिए, पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। सर, इतनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या मानते हैं आप? विपक्ष कितनी बड़ी हार और बीजेपी कितनी बड़ी जीत? अब इसकी हमारे सभी लोग समीक्षा करेंगे इसकी। जिस तरह से कमलनाथ जी ने एक बयान भी दिया था अखिलेश यादव के खिलाफ, उनको अपमानित भी किया गया था कि अखिलेश क्या है और उन्हें कौन जानता है। तो क्या ये बयान भी इस चुनाव में विपक्ष को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है क्या? इसको देखते हैं हम कुछ नहीं कह, सबको सबक लेना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता बकरुल हसन चांद जुड़ चुके हैं। बकरुल हसन जी, जिस तरीके से नाराजगी अखिलेश यादव की ओर से इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के जाहिर की गई थी, ना जाने को लेकर के खबर आ रही थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस गठबंधन को लेकर के संशय देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया था। दिल्ली में ये बैठक होनी थी। वहीं बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन की इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि अखिलेश के साथ साथ नीतीश और ममता ने भी बैठक से दूरी बनाई थी। साथ ही आपको बता दें कि आरएलडी को भी बैठक में न्योता नहीं दिया गया था। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये बैठक होनी थी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की ये चौथी बैठक होनी थी, जो कि रद्द हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले हुई तीनों बैठक में अखिलेश यादव पहुंचे थे, वो शामिल हुए थे, लेकिन इस बैठक में कहीं ना कहीं वो दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे। नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया था और कल दिल्ली में ये बैठक होनी थी, लेकिन
आरएलटी को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ साथ नीतीश और ममता ने भी इस बैठक से दूरी बनाई थी। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक को रद्द कर दिया गया है। तो कल दिल्ली में ये बैठक होनी थी इंडिया गठबंधन की, ये चौथी बैठक होनी थी, लेकिन बैठक को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता तमजीद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमजीद जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कल ये बैठक होनी थी लेकिन खबर आ रही है कि बैठक रद्द कर दी गई है, क्या कुछ इस खबर के मायने और किस तरीके से नाराजगी को लेकर देखते हैं, क्योंकि अखिलेश नाराज देखे जा रहे हैं, तमाम लोग दूरी बनाते देखे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नाराज है कि क्या है, ये समाजवादी पार्टी जरा सकती है कि उनका स्टैंड क्या है जी। अभी ऐसी कोई स्टैंड हम लोगों ने किसी पार्टी की तरफ से सुना नहीं। हो सकता है कुछ प्रायर कमिटमेंट रही हो या जो भी रहा हो, लेकिन ऐसी कोई खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है, ना तो ममता बनर्जी ना किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। जी जी, कभी चीजें हो जाती है, लेकिन उसको मिला के फिर से हम लोग एक बार बैठेंगे। ऐसा कोई कंफ्यूजन कहीं इंडिया गठबंधन में नहीं है। जी जी। तो नाराजगी से फिलहाल आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन आरएलटी को बैठक में न्योता नहीं दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ इसके मायने? नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, अभी चीजों को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि जी जी, कर दीजिए, तो अभी हम लोग चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं। पहली बात तो सबसे प्रायोरिटी सबसे बड़ी तो इस वक्त ये है कि हम लोग इस पे जितना जो भी रिजल्ट आया है उस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि सिर्फ कहाँ पे हो, कहाँ क्या हुआ कि ऐसा जनादेश है। तो वी आर डिजिटलाइजिंग दैट, हम इस पर कोई कमेंट कर पाएंगे। और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो देखिए, आप अगर देख रही होंगी कि जब से ये इंडिया गठबंधन दल बना है, नाराजगी की खबरें तब से आ रही है कि वो नाराज है, तो कुछ भी नहीं है। जी जी, अभी चुनाव खत्म हुआ है, अभी नतीजे आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सब लोग टाइम ले रहे हैं, तो उसको किसी तरीके से नाराजगी को उससे जोड़ के मत देखिए। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं नाराजगी को लेकर अटकलें लगाई जाती हैं, इस तरीके की चर्चा उठती है। वहीं अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इससे पहले के इंडिया गठबंधन में और अब के इंडिया गठबंधन में क्या किसी तरह का फर्क आप महसूस करते हैं या कुछ खास तरीके की चुनौतियां? नहीं, चुनौतियां तो देखिए राजनीति में हमेशा रहती है, कोई नई चीज नहीं, लेकिन हमारा काम है उन चुनौतियों से लड़ना और एकजुट होकर उस चुनौतियों के खिलाफ और उस सरकार के खिलाफ लड़ना, जो सबको पता है कि जिस तरीके के झूठे वादे जनता से किए जा रहे हैं और जिस तरीके से झूठ की बुनियाद पे जाके चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन सब चीजों से लड़ना है। चुनौतियां तो है, निश्चित रूप से चुनौतियां है। आने वाले 3 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव है, 3 से 4 महीने के अंदर, तो चुनौतियां तो है, लेकिन उस चुनौतियों को लड़ने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, उस चुनौतियों के खिलाफ खड़े होंगे, उस चुनौतियों के खिलाफ लड़ेंगे और 2024 का चुनाव जीतेंगे। देखिए, एक बात समझिए, आप इस चुनाव के नतीजे का अगर हम लोगों ने जो अभी जो बहुत ही प्राइमा फेस, मतलब ये मैं कोई आपको फाइनल चीजें नहीं बता, लेकिन अगर जो प्राइमा फेस आप इसका आकलन करेंगे या विश्लेषण करेंगे, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिला हुआ। ठीक है, कहीं 1-8%, 2% इधर उधर हुआ, जिसकी वजह से सरकार में नहीं आता है, वो अलग विषय है, लेकिन करीब 5 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को चुनाव से मिला हुआ है। तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते और कोई इसको नकार नहीं सकता है, इसको हल्के में नहीं। तो अभी तेलंगाना में हम लोगों ने चुनाव जीता है, और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, तो हम लोगों के लिए भी और सबके लिए, पूरे देश के लिए एक विषय है कि छत्तीसगढ़ को इस चीज को लेकर सब लोग जिम्मेदारी मत कांग्रेस, मतलब सारे मीडिया चैनल, आप जैसे पत्रकार, सभी लोग इस चीज को लेकर जिम्मेदारी में स्थिति थी कि छत्तीसगढ़ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप कोई भी ओपिनियन पोल उठा के देख लीजिए तो आपको यही नतीजे मिलेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी जनता ने जनादेश दिया, हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, तो हम विपक्ष में बैठ के अपनी भूमिका निभाएंगे और जो भी चुनौतियां है उसका सामना करेंगे। और इंडिया घटक बनने में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं थी। आप लोग शुरू से भी इस चीज का हमेशा आकलन रहा है कि नीतीश जी नाराज है, ममता जी नाराज है, अखिलेश जी नाराज है, लेकिन हमेशा खबरें आती रही है। जी जी, एप्रीहेंशन पे सारे रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, यानी किसी भी तरह का कोई समस्या इंडिया गठबंधन में नहीं है। बहुत शुक्रिया तमजीद जी हमसे जुड़ने के लिए और साफ कोई से अपनी बात रखने के लिए।
तो इंडिया गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक को रद्द कर दिया गया है और ऐसे में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की बैठक में गठबंधन में दरार को लेकर के खबरें आ रही हैं। बता दें कि बैठक में पहले नाराजगी अखिलेश यादव की ओर से देखने को मिली थी, वहीं अब आपको बता दें कि बैठक को रद्द करने की खबर आई है। बता दें कि कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई थी। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि आरएलडी को इस बैठक में न्योता नहीं दिया गया था, तो अखिलेश के साथ साथ नीतीश और ममता भी इस बैठक से दूरी बनाते नजर आए थे। तो 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी। ये बैठक कल होनी थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस बैठक को लेकर के बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। फिलहाल इस बैठक को रद्द कर दिया गया है, इस बैठक को टाल कर दिया गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलडी नेता अनिल दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे जी, जिस तरीके से बैठक को रद्द करने की खबर आई है, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? और खबर यह भी है कि आरएलडी को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या आपका सवाल जरा मैं सुन नहीं पाया। इंडिया गठबंधन की बैठक जो कि कल होनी थी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया था, लेकिन खबर यह आ रही है कि बैठक को रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह आप मानते हैं? और बड़ी बात यह भी है कि आरएलडी को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं थी, इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक उन्होंने बुलाई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनको बुलाया गया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके मेंबर नहीं है, इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग होंगे उनको भी बुलाया गया होगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए 4 राज्यों में हुए चुनावों के बाद में जो कांग्रेस की हालत रही है, जो स्थिति जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में क्या मानते हैं आप, कितना मजबूत है अभी भी इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है। ये तो जो इस परिणाम से इंडिया गठबंधन के लोगों को सबक लेने की जरूरत है जी, और इससे सीखें और इसको हथियार बना करके आगे जो है लोग मजबूती के साथ जो है सामना करें 2024 का। जो कमियां इधर रह गई उसको आगे पूरा करें, इन कमियों को दोबारा न दोहराएं। बिल्कुल। देखिए, सामने जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था बीजेपी को हराना, सत्ता से हटाना, वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लक्ष्य था। इसी वजह से आप सभी एकजुट हुए, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से, शिवपाल यादव की ओर से नसीहत ये आई है कि न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि अन्य दलों को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। इसे कैसे देखते हैं आप? तो वही जो विधानसभा में कमियां छोड़ दी, विधानसभा में जो लोग एकत्रित नहीं हुए, जनता चाहती थी सब लोग इकट्ठा हो, अब लोकसभा चुनाव में इकट्ठा होकर के सामना करें, भाजपा को परास्त करें। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो आरएलडी को इस बैठक में न्योता नहीं दिया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक रद्द हो चुकी है। बैठक जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, और खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है जहां इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कल होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। बैठक को फिलहाल टाला गया है।